हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि प्रत्येक महीने मैं एग्जामिनेशन शूटर सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो आज 16 तारीख हो चुका है, यानी 15 दिन बीत चुके हैं जुलाई महीने का। तो पहले एपिसोड का समय हो चुका था और मैं वादे के मुताबिक आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। पहला है, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विधानचंद्र राय के जन्मदिन पर। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले के विरुद्ध 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किसने किया है? किस देश ने? तो अमेरिका ने किया है। राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ 10 साल तक की सज़ा होगा। प्रोजेक्ट प्लाटिना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो प्रोजेक्ट प्लाटिना दरअसल ये कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके माध्यम से जो हो रहा है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? बहुत बड़ा प्रश्न। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है? तो ईरान ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो गीता नागभूषण जी लेखिका थी और उनका हाल ही में देहांत हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। सॉलिसिटर जनरल आप लोगों को पता हो कि तुषार मेहता ही है और उनका ही कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। किस योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है? जी हाँ, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि आपको नवंबर तक मुफ्त में राशन, छठ पर्व तक मुफ्त में राशन मिल दिया जाएगा सबको। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय, मतलब घर ही अब विद्यालय है, जो कि कोरोना से सब जूझ रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद है। किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पीसी महालनोबिस का जन्म दिन 29 जून को मनाया जाता है। सी रंगराजन जी को पहली बार और पहला पीसी महालनोबिस अवार्ड सी रंगराजन जी को मिला है, जो कि गवर्नर रह चुके हैं। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो दिल्ली में खोला गया है प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बहुत ही कारगर है कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान की शुरुआत की है? और तो उत्तर प्रदेश ने हर घर जल अभियान शुरुआत की है। और आप जानते हैं कि बिहार में हर घर नल का जल, जो कि मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय था उसके अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, एमएसएमई के लिए ऑनलाइन 100 प्रमाणन की सुविधा कहाँ शुरू हुई है? एमएसएमई यानी कि मीडियम स्मॉल बिजनेस, ठीक है। एमएसएमई के लिए ऑनलाइन 100 प्रमाणन की सुविधा शिमला में शुरुआत की गई है। इसकी कहाँ से दोस्तों? शिमला में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो भारत के युवा अंपायर हैं नितिन मेनन साहब को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो ये नागालैंड राज्य है, उसके हर एक क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसीएल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो श्रीकांत माधव वैद। क्या नाम है दोस्तों? श्रीकांत माधव वैद। किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा? कौशल कनेक्ट फोरम। तो ये कर्नाटका का है, जो कनेक्ट कर रहा है, कर्नाटका कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा पर से प्रतिबंध हटा लिया? तो आयुष मंत्रालय ने जो प्रतिबंध लगाया था पतंजलि की दवा पर, कोरोनिल पर,
उससे सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। नेक्स्ट है, विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो रविंद्र जडेजा जी को विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने गंगा के पुनरुद्धार के लिए कितना डॉलर लोन देगा? तो गंगा के पुनरुत्थान के लिए विश्व बैंक 40 करोड़ डॉलर देगा बंधुओं। कितना देगा? 40 करोड़ डॉलर। हम लोग तो लोन से दबे हुए हैं। नेक्स्ट है, सबूजा उड़ीसा पहल किस राज्य का है? तो सबसे पहले तो उड़ीसा इसमें लगा हुआ है, तो सबूजा उड़ीसा पहल उड़ीसा का ही है। और इस पहल में है क्या? तो वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने की पहल की गई है। मतलब वृक्ष लगाए जाएंगे और हरित क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो ई ग्रंथालय का उद्घाटन उत्तराखंड की सरकार ने किया है और वहाँ मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन, क्या नाम है? कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? दरअसल बायोटेक के साथ मिलकर ICMR इस पर काम कर रहा है और कोवैक्सीन जो है वो 15 अगस्त तक आ सकती है। ठीक है, आप जानते हैं ICMR इंडियन काउंसिल मेडिसिन रिसर्च ऑफ इंडिया है, भारत की जो संस्था है मेडिकल से जुड़ी हुई। नेक्स्ट है, अगला है बंधुओं, रूस के संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के कब तक राष्ट्रपति रहेंगे? तो व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक। थोड़ी सी एरर हो गई है तो इसको माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लिखा गया है, 1 0 आप काट दीजिए। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये 2036 है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर में कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया गया है? इंदौर। दरअसल आप जानते हैं कि स्वच्छता इंडेक्स में इंदौर सबसे टॉप पर आता है और उसने क्या किया है, कोरोना आज का जो अपशिष्ट है, मटेरियल है, जैसे मास्क वगैरह, दस्ताना वगैरह हो गया, तो उसके लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया। हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो सरोज खान कोरियोग्राफर थे और उनका निधन हो गया। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉट ओपन टेनिस का खिताब जीता है? तो ये सुमित नागल साहब हैं, जिन्होंने भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्होंने PSD बैंक नॉट ओपन टेनिस का खिताब जीता है। कहाँ पर? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ होने वाले श्रावणी मेले, जी हाँ सावन का जो मेला होता है उसको स्थगित कर दिया है? तो आप लोग जानते होंगे झारखंड का देवघर काफ़ी फेमस है, भोले बाबा की नगरी है, तो वहाँ श्रावणी मेले को यानी सावन के मेले को स्थगित कर दिया गया। दरअसल काफ़ी भीड़ उमड़ती है और इससे क्या होगा, कोरोना के इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ेगा, उसके कंटाजियस होने का चांसेस बढ़ेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत ने अगले अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना है? तो भारत ने इंद्रमणि पांडे को चुना है, जो कि UNA और जो भी अन्य अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए वो प्रतिनिधि होंगे। कौन? इंद्रमणि पांडे। तो मणि साहब हैं और मणि हर जगह क्या होगा, रोशनी फैलाएगा। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में आयोजित किया गया और इसकी राजधानी हनोई है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश भारत बन गया है। भारत सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देशों में 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया भर में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाइना है। ये चीन वाला सब जो है सबसे ज़्यादा कचरा उत्पन्न करता है, ई कचरा। ठीक है, डिजिटल कचरा, वायरस भेज रहा था ना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू किया गया है? आसपास, हम लोग बचपन में खेलते थे चुरिया नुकिया, आसपास धप्पा, तो मध्य प्रदेश की सरकार है जो कि आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू करेगी। दरअसल कोरोना वायरस से जुड़ी हुई ये हेल्पलाइन है, जो भी आसपास में पता चलेगा उनके बारे में जानकारी दीजिए। किसके द्वारा स्कूली बच्चों के लिए फिट है तो है इंडिया, ये कार्यक्रम शुरू किया गया खेल मंत्री किरण रिजिजू साहब के द्वारा। ठीक है, कौन सा पहल है? फिट है तो है इंडिया, है ना, बच्चे फिट हैं इसीलिए तो इंडिया है। भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप, मतलब स्वदेशी ऐप आ गया है, जैसे पतंजलि, बाबा रामदेव की पतंजलि स्वदेशी है, उसी तरह स्वदेशी ऐप है जो जिसका नाम है एलाइनमेंट्स, को किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने गुरु पर्व
यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसको लॉन्च किया था। दरअसल ये आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के संस्था के द्वारा बनाया गया है। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के कारण नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना की घोषणा की है? तो ड्रीम केरल की घोषणा की है। दरअसल जो लोग विदेश में रहते थे और कोरोना वायरस के वजह से स्वदेश लौट गए और अपनी नौकरी से हाथ गंवा बैठे हैं, उनके लिए ड्रीम केरल योजना शुरुआत की गई है। केरल के राज्यपाल कौन हैं? कमेंट करके बताइए। धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? तो धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल ये महात्मा बुद्ध से संबंधित दिवस है और ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने इसी दिन अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है? तो ये है डेक्सामेथासोन। कौन सी दवा है? डेक्सामेथासोन। इससे पहले आप क्लोरोक्विनोन जानते थे, जो कि मलेरिया की दवा थी, उसका प्रयोग किया जा रहा था। भारत ने किस वर्ष फुटबॉल एशियन कप की मेज़बानी की पेशकश की है? तो भारत ने अपनी दावेदारी 2027 के लिए दिखाई है और कहा है कि मैं 2027 में एशियन कप की मेज़बानी कर सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा जूनियर एथलीटों के लिए टॉप्स स्कीम, जी हाँ टॉप्स स्कीम जो है कि ओलंपिक से जुड़ा हुआ है और इस स्कीम की शुरुआत खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। खेल मंत्री कौन है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया, किरण रिजिजू साहब हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से खुद को अलग करने का फैसला किया है? तो जान लीजिए, प्रधानमंत्री जी फेसबुक ट्विटर के अलावा सीना बीबो भी चलाते थे और ये एक चाइनीज़ ऐप है और चाइनीज़ सोशल साइट था, तो इससे उन्होंने अपना अकाउंट हटा लिया है। इस पर भी अपना कुछ डालते रहते थे। किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है? सब राज्य लगे हुए हैं वृक्षारोपण में, तो दिल्ली भी लग गया और 31 लाख पौधे लगाएगा दिल्ली, और इसका अभियान का है नाम वृक्षारोपण अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 के सबसे बड़ा अस्पताल के वार्ड का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? दरअसल ये जो नामकरण है दोस्तों, ये गलवान घाटी के शहीदों के नाम पर है। दरअसल हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और उनके सम्मान के लिए सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है दिल्ली में, और उसका जो वार्ड होगा उसका नामकरण उन हमारे दिवंगत शहीद जवानों के श्रद्धांजलि, एक तरह से श्रद्धांजलि होगा। ठीक है। किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमयी मृत्यु हो गई है? ये साल बड़ा खतरनाक चल रहा है मित्रों, और हाथी भी सुरक्षित नहीं है। तो रहस्यमयी ढंग से 350 से अधिक हाथियों की मृत्यु हो गई है और ये अफ्रीकी देश है बोत्सवाना। कौन सा देश है मित्रों? ये देश है बोत्सवाना और अफ्रीकी देश है। दरअसल बोत्सवाना को हाथियों का देश कहा जाता है, हालांकि सफ़ेद हाथियों का देश लाओस कंबोडिया को कहा जाता है। क्या मैं सही हूँ मित्रों? नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा ई लर्निंग पोर्टल LED को लॉन्च किया गया है? तो ये जो पोर्टल है दोस्तों, ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। दरअसल दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी ने इनको लॉन्च किया है। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किस सोशल साइट के साथ समझौता किया है? तो CBSE ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। तो ऐसा मत समझिए कि फेसबुक सिर्फ आवारागर्दी के लिए है, इसके लाभ भी उठाए जा सकते हैं। तो हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, फेसबुक भी इसमें कारगर साबित हो रहा है। किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण अभियान 2020 शुरू किया है? मैंने पहले कहा बहुत सारे राज्य लगे हुए हैं ये अभियान चलाने में, तो उत्तर प्रदेश भी इसमें लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा टारगेट है, यह 25 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट ले रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप जानते थे इससे थोड़े दिन पहले इमैनुअल मैक्रोन थे और अब जीन कास्टेक्स बने हैं। कौन बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन के हाथ में चला गया है। ठीक है, फ्रांस में कौन है? जीन आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? तो जर्मनी ने कहा है कि हम कोयला का जो भी हमारा संयंत्र है उसको हम बंद करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन हैं? तो ये उर्जित पटेल साहब हैं, जो कि भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। शक्तिकांत दास जी से पहले यही थे उर्जित पटेल महोदय। और अब इन्होंने किताब लिखी है एनपीए पर। ये जो किताब है दोस्तों, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में है। तो चलिए बैठे बैठे क्या करेंगे, इन्होंने किताब लिख दी और किताब का क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री, और इन्होंने आत्मनिर्भर, हर चीज़ में आत्मनिर्भर लगा दिया गया है। देखते हैं इसका कितना कारगर साबित होता है। तो इन्होंने इनोवेशन चैलेंज दिया है। दरअसल जो भी चाइनीज़ ऐप को हमने बैन किया है और हम चाहते हैं कि हर चीज़ का एक क्या हो सके, एक ठोस सॉल्यूशन निकल जाए, और इसके लिए यह चैलेंज दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसके नाम में ही स्पष्ट है कि महारोजगार पोर्टल महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी साहब हैं, जिनको ग्रेट इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासी 2020 का अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े, जी हाँ, कहाँ के सबसे बड़े? एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा सोलर प्लानेट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के रीवा में, बड़ा फेमस जगह है, बहुत बार आप नाम सुने होंगे, मध्य प्रदेश के रीवा में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में राज्य के युवकों को 75% आरक्षण वाला अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है हरियाणा ने। दरअसल हर जगह नौकरी रोजगार कम पड़ रहे हैं, तो 75% आरक्षण होगा, यानी कि उस राज्य के 75% लोग उस फैक्ट्री में काम करेंगे और 25% ही अदर जगह के लोग काम करेंगे। ये थोड़ी सी बाधा भी है। F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये वाल्टेरी बोटास ने जीता है, और इन्होंने बहुत दिग्गज खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन को हराया है। कौन जीता है? वाल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का। नेक्स्ट प्रश्न, सभी घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश, जिसने हाल ही में गैरसैंण में एक दूसरा राज्य बनाया था, दूसरी राजधानी बनाया था। एक तो शिमला है ही। तो गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य, सभी घरों में, बहुत बड़ी उपलब्धि है, हिमाचल प्रदेश सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंचा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे भी अब सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी से कहाँ चले आ रहे हैं, अब आ रहे हैं सौर ऊर्जा पर। तो भेल के साथ समझौता किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने घोषणा कर दिया है कि हम WHO से अलग हो रहे हैं। दरअसल उसको लगता है कि कोरोना वायरस की जो जागरूकता है उसमें बहुत बड़ी ढिलाई WHO की है, और उसने चीन पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सारा का सारा जिम्मा, सारा का सारा ठीकरा चाइना पर ही फोड़ रहे हैं कि उसी ने यह फैलाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 4 जंबो कोविड-19 देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो महाराष्ट्र की सरकार द्वारा 4 जंबो कोविड-19, मतलब जहाँ जहाँ पर ज़्यादा कोविड-19 फैला हुआ है, जो जो क्षेत्र में महाराष्ट्र के, वहाँ पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी कौन हैं? तो ये है ड्वेन जॉनसन। ये एक एक्टर हैं हॉलीवुड के, तो सबसे ज़्यादा कमाते हैं इंस्टाग्राम पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की मौत कोरोना वायरस से हो गई है? तो गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे सुरेश अमोनकर साहब, इनकी मौत कोरोना से हो गई है। तो कोरोना स्वास्थ्य मंत्री को भी नहीं पहचान रहा है और उसको भी अपने चपेट में ले रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 34वां है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? तो स्वर्ण जड़ित होटल वियतनाम ने खोला है। पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खुला है दोस्तों? वियतनाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा अपने जवानों को फेसबुक
टिकटॉक समेत कितने ऐप्स को डिलीट करने का आदेश दिया गया है? तो 89। हम भारतीयों के लिए 39 ही हैं, लेकिन हमारी सेना पर ज़्यादा कार्रवाई हुई और उनको 89 ऐप को हटाने के लिए कहा गया है, जिसमें फेसबुक भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो नेकर सम्मान योजना जो है ये कर्नाटक की है और दरअसल ये जो है दोस्तों ये आपका बुनकरों के लिए उनको मदद के लिए ये योजना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हैं जी आकाश जी और ये भी चेन्नई से हैं। दरअसल हमको लगता है कि चेन्नई ही शतरंज ग्रैंड मास्टर की फैक्ट्री है। तो जी आकाश महोदय चेन्नई से हैं और ये 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो ये जगदीप जी थे जिन्होंने सुरमा भोपाली का किरदार किया था और बहुत ही चर्चित फिल्म रही है शोले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की गोल्डन बर्ड बिंग तितली को भारत का सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? ये जो गोल्डन बर्ड बिंग तितली है ये उत्तराखंड की तितली थी और इसको भारत का सबसे बड़ी तितली का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिलायंस द्वारा अनलिमिटेड मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो जियो मीट। दरअसल अंबानी साहब 7वें रैंक पर आ गए हैं और जल्दी से ही दूसरे तीसरे पहले पर आना चाह रहे हैं। ये सब हथकंडा अपनाया जा रहा है ना? आप लोगों को क्या लग रहा है? ऐसा ही लग रहा होगा। अगर आप सहमत हैं तो कहिए हाँ या ना। किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो मणिपुर ने जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया ग्लोबल बिग 2020 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये ब्रिटेन में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा प्रदेश बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु कर्ज के मामले में सबसे ऊपर है, बाजार कर्ज के मामले में। भारत के पहले एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए आईआईटी हैदराबाद ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनवीडिया के साथ इसने समझौता किया है। दरअसल ये अमेरिकी कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में हम लोगों ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया है और इसका मर्यादा भी रखा जा रहा है कि हम लोग देखिए एक बहुत बड़ी जनसंख्या विस्फोट ये लॉकडाउन की वजह से देखेंगे और अचानक से 1 करोड़ से ऊपर आबादी बढ़ने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। क्या नाम है इनका? बाम जी हैं। पहली बार ये नाम मैंने सुना है, शायद आप लोग भी पहली बार सुने होंगे। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, ये कैसा नाम है भाई? इसने तो बाम लगा लिया अपने नाम में। चलिए नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्स फाइटर जेट्स बनाने की घोषणा की? मेरे ख्याल में पहले भी जापान ही आया था और ये जापान ही है जो ऐसा कारनामा कर रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया गया? तो प्योर फॉर श्योर जो है दोस्तों ये दरअसल दूध में मिलावट को पकड़ने के लिए किया था और राजस्थान सरकार ने किया था। दरअसल इनका भी प्योर फॉर श्योर हो रहा है। इनकी भी अब दशा ठीक नहीं है, दुर्दशा हो रही है ना? सरकार गिरने वाली है। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली अश्वेत यानी बनी है जेजी मैडलिन। क्या बनी है? जेजी मैडलिन। तो अमेरिका भी श्वेत अश्वेत से अभी भी जूझे रहा है, जैसे हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम में जूझे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की उड़ानों पर रोक लगा दी है? तो अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को रोक लगा दिया है। दरअसल फर्जी सर्टिफिकेट बना के हवाई जहाज उड़ा रहा था, इसी वजह से ऐसा किया है। भारत के किस वर्ष में बाघों पर किए गए सर्वे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो 2008 में बहुत बड़ा सर्वे कर लिया था भारत, इसलिए इसको गिनीज बुक वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया। और बाघों का राज्य एमपी को कहा जाता है। क्या सही है ना? भारतीय सेना किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रहा है? दरअसल चीन को डरा रहे थे हम लोग कि रुको हम लाते हैं राइफल खरीद के तब तुमको बताएंगे। तो 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल अमेरिका से खरीदेगा भारत।
ठीक है। अगला प्रश्न है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो रूस ने कहा है, रूस की एक यूनिवर्सिटी है, शायद सेचिविन नाम है उसका, तो उसने कहा है कि हमने इसका ट्रायल पूरा कर लिया है और हम बाजीगर हैं। ठीक है, अमेरिका मुंह देखिए रहा अभी। भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च भेजा गया? तो बांग्लादेश से ट्रेन के द्वारा आंध्र प्रदेश ने सूखी मिर्च भेजा है उसको। ठीक है, सूखी मिर्च भेजा है आंध्र प्रदेश ने ट्रेन के माध्यम से। अगला है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है ना। अब भारत में बहुत चर्चित है प्रोग्राम ये कौशल वाला, सब सर्टिफिकेट लेके बैठल है, किसी को कोई रोजगार नहीं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ली सियन लुंगा। क्या नाम है? ली सियन लुंगा। कहाँ के हैं? तो ये हैं सिंगापुर के। लुंगा कहाँ के हैं? सिंगापुर के। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो छत्तीसगढ़ इसमें काम किया है, इसने राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान, मतलब पहले रोको और फिर टोको और फिर चालान काटो 20 रुपये का, अगर उसने मास्क नहीं लगाया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने, और मध्य प्रदेश में शिवराज जी चला रहे हैं शासन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बना देगा? मतलब भारतीय रेलवे जो है अब ग्रीन रेलवे हो जाएगा, 2030 तक कहा गया है कि हम ग्रीन रेलवे कर लेंगे अपने आप को। ईरान द्वारा किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया? तो आप लोग जानते होंगे कि चाबहार जो बंदरगाह था उसमें भारत की हिस्सेदारी दावेदारी बहुत बड़ी मानी जा रही थी, और ईरान ने चालबाजी करते हुए भारत को इससे बाहर कर दिया है। ठीक है, तो बहुत बड़ी धोखेबाजी है ये। तो ये था हमारा करंट अफेयर 15 जुलाई तक का, 1 से 15 जुलाई तक का। आपने बड़ी गंभीरता से इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमने अपना वादा निभाया। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। हमारो के सरकारी